So next phylum, second phylum of kingdom Animalia, that is Coelenterate or Cnidaria. Coelenterate और Cnidaria is the second phylum of the kingdom Animalia और यहाँ पे total 9000 living species है. और दूसरा जो basic जो characteristic feature है इस phylum का, that their power of regeneration. The power of regeneration is well marked. अगर कोई भी सेल या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डिटैच होता है तो इनमें रीजनरेशन जो रहता है वो रीजनरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है. सो रीजनरेशन की पावर जो है इस फाइलम के एग्जांपल्स में बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की जाती है. अब डिडारिया और सिलेंटेरेट, ये नाम मोर स्पेसिफिकली सिलेंटेरेट. कोइलोस मीन्स cavity and enteron means gut. ठीक है, दैट्स वाई द टर्म सिलेंटरेट. तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जहां पे गट कैविटी प्रेजेंट रहती है. कैविटी प्रेजेंट है बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहने के हिसाब से डाइजेशन के लिए प्रेजेंट है, गट के लिए प्रेजेंट है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिलेंटरेट, जहां पे गट कैविटी प्रेजेंट है. इसके पहले के अपन जो फाइलम पढ़े थे वहां पे पोरीफेरा सबसे प्रिमिटिव है, वहां पे कोई बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं थी. डाइजेशन की भी कैविटी, डाइजेशन के लिए भी अलग से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, बट यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए उसको इस हिसाब से नाम दिया गया. ओके, अब ये फाइलम में टिश्यू और सेल्यूलर एंड टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन रहता है. ओके, जहाँ पे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्यूलर एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे बहुत वेल डेवलप सेल ऑर्गन्स नहीं, बहुत वेल डेवलप ऑर्गन्स नहीं रहेंगे जैसे एडवांस ऑर्गेनिज्म या वर्टिब्रेट्स में रहते हैं, बट अलग अलग टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ये अलग अलग टाइप के सेल्स अपना खुद का अलग का काम करते हैं. मीन्स देयर इज अ लेबर ऑफ डिवीजन अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. दैट्स व्हाई इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ टिश्यू एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के एक्वेटिक रहेंगे. मोस्ट ऑफ देम आर मराइन. ठीक है, एंड दे कैन बी आइदर कॉलोनियल और सोलाइटरी, अकेले भी रह सकते हैं या कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं. एंड अगेन सम एग्जांपल्स आर सेडेंटरी, दैट दे आर फिक्स टू ए पर्टिकुलर पोजीशन, और एक जगह पे चिपके रहेंगे, या दे आर फ्री स्विमिंग. ठीक है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. अब जनरली कुछ स्पीसीज जो है वो कुछ अगर हम फाइलम का लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो वहां पे कुछ एग्जांपल्स अपने को दिखते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज कंप्लीटली लिविंग रहेंगी, कंप्लीटली फ्री लिविंग रहेंगी, और कुछ स्पीसीज जो रहते हैं वो कंप्लीटली सेडेटरी रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं. बट यहाँ पे दो फॉर्म रहते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मेनी एंड फॉर्म मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म एक ही स्पीसीज में रहते हैं. उसमें से एक फॉर्म जो रहेगा वो एक जगह पे रहेगा और दूसरा फ्री स्विमिंग रहेगा. ओके, सो दोनों एग्जांपल्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं. सेकंड, सिमेट्री. सिमेट्री इज रेडियल और बायरेडियल. अगर इनके माउथ के एक्सिस के थ्रू अगर हम काउंट करते हैं तो सिमेट्री बायरेडियल रहेगी. ठीक है, ओरल एब ओरल प्लेन फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है हाइड्रा. सो हाइड्रा के केस में ऐसी स्लेंडर बॉडी रहते. ओके, माउथ की ओपनिंग यहां पे रहेगी और यहां पे टेंटेकल्स रहते हैं. ठीक है, सो यहां पे ये जो कैविटी है ये कौन सी कैविटी हुई? ओरल कैविटी की ओपनिंग, आई मीन गट कैविटी की ओरल ओपनिंग. और इसका जो अपोजिट एंड है उसको कहते हैं एब ओरल एंड. उसके अपोजिट साइड में जो रहेगा उसको कहते हैं एब ओरल एंड. अगर हम फ्रंट से ये ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ माउथ कैविटी को सेंटर में रखकर अगर टेंटेकल्स ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे सिमेट्री कैसी रहेगी? रेडियल. अगर वर्टिकल और ओरल प्लेन से, ये ओरल और एब ओरल एक्सिस से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सिमेट्री कैसी होगी? बायरेडियल. ठीक है, इसलिए यहां पे बोला ओरल एक्सिस. तो ये ओरल और एब ओरल ये एक्सिस के थ्रू अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसी रहेगी? बायरेडियल. ओके, सो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये कैसे रहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक. मतलब यहाँ पे दो लेयर रहेंगी, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस. एपिडर्मिस जो एक्सटर्नल लेयर बनाएगी एंड एंडोडर्मिस जो इंटरनल लेयर बनाती है. अब यहाँ पे इंटरनल लेयर जो है वो गट कैविटी बना रहा है, इसलिए उसको क्या बोला है? गैस्ट्रोडर्मिस. गट कैविटी बना रहा है इसीलिए उसको क्या बोला है? गैस्ट्रोडर्मिस. दूसरा
ये दोनों सेल्स जो है, ओके, सो ये ओरल कैविटी हुई, उसके बाद ये गट कैविटी, ओके, और इसके बीच में ये गैप प्रेजेंट है, ओके, सो ये गैप जो है, यहां पे कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं रहते जैसे मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। सो ये जो भी ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है, ये वो रीजन हुआ जहां पे एक असेल्यूलर मास रहता है, जिलेटिनस मटेरियल से बना रहेगा, जिसको नाम दिया है मेसोग्लिया। ठीक है, सो दिस ब्लू कलर्ड शेडेड रीजन बिटवीन द एंडोडर्मिस, दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस, एंड आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में ये जो भी रीजन है, इसको क्या कहेंगे? मेसोग्लिया। और कुछ एग्जांपल्स जो है, इस फाइलम के कुछ एग्जांपल्स जो है, इनमें इस मेसोग्लिया के साथ कुछ सेल्स भी रहते हैं। जनरली मेसोग्लिया इज असेल्यूलर। ठीक है, सो ये जो मेसोग्लिया है, इस स्ट्रक्चर को अपन ने पोरीफेरा में पैरेनकाइमा बोला था। ठीक है, सॉरी, मेसेनकाइम, वहां पे मेसेनकाइम बोला था। उसी मिडल जिलेटिनस असेल्यूलर मास को यहाँ पे मेसोग्लिया बोला है। ओके, सो कुछ फाइलम, इस फाइलम के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे इस पे सेल्स भी रहते हैं, नहीं तो दे आर जनरली असेल्यूलर। नेक्स्ट, ये फाइलम में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल, एंड दिस नीडोब्लास्ट सेल कंटेन्स अ स्टिंजिंग ऑर्गन कॉल्ड निमैटोसिस्ट। अब निमैटोसिस्ट जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम करता है। It can be, it is involved in food capture, preying, stinging, offense and defense. इतने सब फंक्शंस में निमैटोसिस्ट जो रहता है वो इन्वॉल्व रहता है। अब ये जो भी नीडोब्लास्ट सेल्स है, ये जनरली कौन से स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट रहेंगे? ये टेंटैकल्स। ठीक है, सो ये हेयर लाइक, जैसा डायग्राम में ये जो हेयर लाइक दिख रहा है, ये टेंटैकल्स के ऊपर ये निमैटोसिस्ट कंटेनिंग सेल्स रहेंगे, जिसको कहा है नीडोब्लास्ट सेल्स। और ये नीडोब्लास्ट सेल्स जो है, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ फाइलम निडारिया और सिलेंटेरेट। ओके, अब ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स रहता है, यहां पे एक स्टिंजिंग ऑर्गन रहता है जो प्रे करने के लिए या खुद को डिफेंड करने के लिए यूज करता है। ओके, डायरेक्ट को ओवरलैप कर ना मी। ठीक है, सो अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, सो ये जो टेंटाकल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस छोटे इसमें दिखा रहा हूं, अगर ये उसकी बॉडी हुई और ये जो यहाँ पे टेंटाकल्स है, ये टेंटाकल्स में ये स्पेशलाइज्ड नीडोब्लास्ट सेल्स रहते हैं जिनमें निमैटोसिस्ट रहेगा। अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये सेल हुई, ओके, ये सेल हुई, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कैप्सूल, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर एक स्टिंजिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो वो थोड़ा बहुत ऐसा बुलेट जैसा दिखेगा, उसके ऊपर बहुत सारे थ्रेड लाइक कॉइल्ड ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, और इसके ऊपर जनरली क्या रहेगी? लिड। और ये एक्टिवेट कब होगी? जब इसके साइड से एक नेल लाइक स्टिंजिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये नेल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये नेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिवेट होगा अगर ये किसी के पास आता है, या इसको अगर किसी के ऊपर अटैक करना हो, अगर ये किसी के कांटेक्ट में आता है तो ये लिड ओपन हो जाएगा, और ये सेल के अंदर जो कैप्सूल के अंदर, ओके, पहले नाम लिख लेते हैं। सो ये नीडोब्लास्ट सेल हुई, ओके, अब ये इनर वाला ब्लू रीजन जो भी है, ये क्या हुआ? कैप्सूल। और ब्लैक वाला ये जो भी हुआ, दिस इज कॉल्ड निमैटोसिस्ट, जो स्टिंजिंग करेगा। और ये शेडेड पोर्शन हुआ उसकी लिड, और ये नेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ट्रिगर करने के लिए प्रेजेंट रहता है। सो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है, अगर इसको ट्रिगर मिलता है, ये लिड ओपन हो जाएगा। लिड जब ओपन हो जाएगा तो ये अंदर जो भी कैप्सुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से।
ओके, सो ये अंदर जो था वो बाहर आ गया, इसके ऊपर ये स्ट्रिंजिंग स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, और इसी के साथ और एक थ्रेड प्रेजेंट रहेगा जो पहले कॉइल था। ओके, वो ऐसा बाहर आ जाएगा। अब ये जो भी थ्रेड है, ये थ्रेड किसी के ऊपर अटैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर कॉइल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फूड को कैप्चर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है निडोब्लास्ट सेल, ये ब्लू वाला, ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? बहुत सारे टेंटाकल्स पे। मतलब टेंटाकल्स में, ठीक है, एक सीरीज में थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ऐसे नीडोब्लास्ट सेल एम्बेडेड रहेंगे इस टेंटाकल में, और ये सब मिलके ऑफेंस या डिफेंस और फूड कैप्चर इतने सारे फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो ये हुआ उसका स्पेशलाइज सेल। दूसरा, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन के लिए नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बट ये नर्व सेल्स जो है या नर्वस टिश्यू जो सेंसरी टिश्यू है, ये आके जाके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नर्व नेट और नर्व टिश्यू, जहां पे ये सेंसरी सेल्स जो है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, दूसरा, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है, इट इज आइदर मेड अप ऑफ काइटिनस फॉर एग्जांपल इन पेरिसाक, और कैलकेरियस इन केस ऑफ कोरल। सो कोरल रीफ जो कोरल्स रहते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन किससे बना रहेगा? कैल्शियम से। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल काइटी। सो इन दोनों कंपाउंड से एक्सोस्केलेटन बनता है। दूसरा, यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म बताया। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड मॉर्फोज मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये जितने यहां पे दो टाइप के एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक अटैच्ड फॉर्म रहेगा जिसको कहते हैं पॉलिप्स, जिसको क्या कहेंगे? पॉलिप्स, और दूसरा फ्री स्विमिंग फॉर्म रहेगा जिसको कहते हैं मेडुसी, जिसको क्या कहते हैं? मेडुसी। अब जा फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा का है, ये और ये दोनों यहाँ पे जो डायग्राम निकाली ये हाइड्रा की है, वो एक सेल की डायग्राम हुई। ओके, सो ये जो हाइड्रा की बॉडी है, ये कौन सा फॉर्म है? पॉलिप्स। क्यों? क्योंकि ये किसी सॉलिड कंपाउंड ने एक स्टोन के ऊपर या कोई भी सॉलिड चीज के ऊपर अटैच रहेगा। ठीक है, सो ये एक सॉलिड चीज के ऊपर अटैच रहता है, ये मूव नहीं करता, चिपका रहेगा वैसे। सो इस फॉर्म को कहते हैं पॉलिप्स, और इसमें बडिंग के थ्रू असेक्सुअली दूसरा फॉर्म डेवलप होता है जिसको कहते हैं मेड्यूसी। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जेलीफिश जैसा दिखेगा। सो ये उसके ऊपर का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये उसकी बॉर्डर हुई, और उसके नीचे से थोड़े टेंटेकल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? मेड्यूसी। ये जो अटैच स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? पॉलिप्स। सो पॉलिप्स कौन सा स्ट्रक्चर है? विच इज अटैच टू अ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कोई भी चीज जिसके ऊपर ये सिचुएटेड रहेगा। एंड फ्री स्विमिंग जो है इट्स कॉल्ड मेडुसी। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर वाला जो जेलीफिश जैसा दिख रहा है, ये कौन सा हुआ? मेडुसी। ओके, उसके बाद अब ये जो पॉलिप्स और मेडुसी फॉर्म है, ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट रहेंगे। ओके, मतलब एक लाइफ का कुछ पार्ट जो है वो मेडुसी रहेगा, और कुछ पार्ट जो है पॉलिप्स रहेगा। मतलब अटैच फॉर्म जो है वो आगे चल के पॉलिप्स बनाते हैं, और पॉलिप्स से फिर से पॉलिप्स से मेडुसी बनेगी, मेडुसी से फिर से पॉलिप्स बनता है। तो ये लाइफ साइकिल चलती है। पॉइंट इज कि लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट जो है वो फ्री स्विमिंग रहेगा, और कुछ पार्ट सेडेटरी रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जो है, मतलब जो स्ट्रक्चरली अलग अलग है, वो रिप्रोडक्शन के बाद एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये चलता रहता है, इसलिए उसको क्या बोला? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसके लिए दूसरा वर्ड है मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसलिए दूसरा वर्ड कौन सा है? मेटाजेनेसिस। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ सिलेंटरेट और निडारिया। दूसरा, ये जो भी बॉडी प्लान है जो हाइड्रा का यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहां पे बॉडी पे एक ही ओपनिंग रहेगी, यहाँ पे एना सबसेंट रहता है। ये जो एक ओपनिंग है जिसको अपने ओरल ओपनिंग कहा है, इसी से फूड अंदर आएगा और बाहर जाएगा अनडाइजेस्टेड मैटर।
सो एक ही कैविटी है, तो ऐसा बॉडी प्लान जहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग रहेगी, एना सबसेंट रहती है, उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो भी अंदर कैविटी है, ठीक है, और शेडेड करके बताते हैं। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर वाला शेडेड रीजन जो है, ये क्या हुआ? सिलेंटेरॉन, दैट इज गट। ओके, सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, सो एना सबसेंट है, वो पहले ही बताया। सो इस कैविटी को अपन गट कैविटी भी कह सकते हैं, या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी, और सिलेंटेरॉन, ठीक है, जिसके ऊपर से इसका फाइलम का नाम है। सो ये हुआ गट कैविटी के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन इंट्रासेल्युलर भी होता है और एक्स्ट्रासेल्युलर भी होता है। ठीक है, दोनों टाइप के डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जो इस कैविटी के थ्रू होगा, या कुछ केसेस में डाइजेस्टिव जूस जो है वो बाहर छोड़े जाते हैं कुछ एग्जांपल्स में, उसके बाद बाकी न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होते हैं। सो दोनों टाइप के डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे हेल्प कौन करता है? निमेटोसिस्ट, जो ये निडोब्लास्ट सेल में है। सो ये जो स्पेशलाइज सेल है जहाँ पे निमेटोसिस्ट है, विच इज ए पेक्यूलियर स्टिंजिंग सेल ऑर्गेनेल or peculiar stinging cell organ which helps for adhesion, food capture, offense and defense। ठीक है, डिफेंस यानी अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो खुद को डिपेंड करेगा, अगर उसको किसी के ऊपर अटैक करना है, विच इज ऑफेंस। सो ये दोनों चीजों में वो काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फूड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, ये जो टेंटाकल, ये जो स्टिंजिंग ऑर्गन यहाँ पे बाहर आ रहा है, अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये इसके ऊपर ऐसे कॉइल हो जाएगा, ठीक है, और उसको कैप्चर करके अपने पास लाएगा। सो एडिशन और फूड कैप्चर इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। सो ये जो दो फॉर्म बताया पहले पॉलीमॉर्फिज्म के, ये पॉलिप्स वाला अटैच, और दूसरा फ्री स्विमिंग मेडुसी। सो यहाँ पे पॉलिप्स जो है, दे असेक्सुअली प्रोड्यूस मेडुसी, एंड मेडुसी असेक्सुअली मेडुसी प्रोड्यूस पॉलिप्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो मेडुसी का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा, और कौन करेगा? पॉलिप्स। पॉलिप्स का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होगा, और वो कौन करेगा? मेडुसी। ठीक है, सो ठीक है, सो ये अटैच फॉर्म में से मेडुसी बनते हैं। ठीक है, और मेडुसी में फ्यूजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बनेंगे? पॉलिप्स। सो ये पॉलिप्स और मेडुसी, इनके बीच में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहेगा। ओके, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच हेल्प, वहां पे एक एग्जांपल है बड फॉर्मेशन। सो ये जो पॉलिप्स फॉर्म है, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है, और इस तरीके की आउटग्रोथ बाहर आएगी, इसके ऊपर भी टेंटाकल रहेगा, ठीक है, और ये कुछ समय बाद मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है। सो ये जो पार्ट है, ये हुआ बड, और ये बड जो है वो असेक्सुअली रिमूव होने के बाद नए सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच होके अपनी कॉलोनी फॉर्म कर सकता है, या इंडिविजुअली भी रह सकता है। सो ये कब होता है? इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा। कब होता है बडिंग? इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। एंड दूसरा, ये जो मेडुसी है, ओके, द फ्री स्विमिंग फॉर्म, इट कैन बी मोनोएशियस और डायोशियस। मोनोएशियस मींस जहां पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट रहेंगे। डायोशियस यानी जहां पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे रहेंगे। तो अगर ये बायसेक्सुअल है तो मेल सेक्स ऑर्गन भी यही डेवलप होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यही डेवलप होंगे, और मेल मेड्यूसी की बॉडी अलग रहेगी एंड फीमेल मेड्यूसी की बॉडी अलग रहेगी। अब इनके जो गमिट्स बनेंगे उनका फ्यूजन। ओके, ये हुआ रिप्रोडक्शन के बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी क्या? जहां पे लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहेगी। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लैनुला, यहाँ पे लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहेगी। सो ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को अपन क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और बाकी एग्जांपल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट है जहां पे कोई भी लार्वल स्टेज नहीं रहती। ओके, सो ये हुआ रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट, एग्जांपल्स। सो इसका कॉमन एग्जांपल है फाइजालिया, विच इज नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ब्रैकेट में जो लिखे वो क्या है? कॉमन नेम।
फाइजिलिया दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सेकंड एडम्सिया दैट इज सी एनिमोन, पेनाटुला जिसको कहते हैं सी पेन, गोर्गोनिया दैट इज सी फैन, एंड मियांड्रीना दैट इज ब्रेन कोरल। सो ये जो कोरल्स और हाइड्रा है ये किसके एग्जाम्पल हुए, निडारिया और सिलेंटरेट, ठीक है। सो ये दिस इज द सेकंड फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इधर दिसत आहे ना, ठीक है। सो थर्ड फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया दैट इज टेनोफोरा, ठीक है। सो टेनोफोरा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेंस दैट इज कोम एंड फोर्स मींस बॉडी और बेयरिंग, ठीक है, बॉडी नहीं बेयरिंग। सो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसलिए उनको क्या बोला है, टेनोफोरा, ठीक है। इनकी इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया विच कंसिस्ट ऑफ 100 to 150 स्पीसीज, ठीक है। सिर्फ 100 और 100 to 50 स्पीसीज प्रेजेंट है यहाँ पे। दूसरा, इनका कॉमन नाम रहता है सी वॉलनट और कोम जेलीज। क्यों जेलीज इसलिए बोला है क्योंकि बॉडी में जनरली एक्सटर्नल या स्ट्रक्चर जो भी है या एपिडर्मिस जो भी है उनमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, दे आर जनरली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दैट्स वाई इसको क्या बोल, जेली जैसा दिखता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जेलीज। और उसके ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कोम या कंघी जैसा दिखता है, इसलिए उसको क्या बोला है, कोम जेलीज। या सी वॉलनट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर मराइन, और दूसरा इसका शेप वॉलनट की तरह वॉलनट को मैच करता है, इसलिए बोला है सी वॉलनट, ओके। अब यहाँ पे ये जितने भी एग्जांपल है इन सभी में क्या रहेगा, सेलुलर और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रहते हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स जो रहते हैं वो उतने स्पेसिफिक नहीं रहते। दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड मोस्ट ऑफ देम आर पेलाजिक। सोलाइटरी एंड पेलाजिक, अकेले रहेंगे, कॉलोनी नहीं बनाते हैं। एंड पेलाजिक यानी ओपन ओशियन, ओशियन का कोई भी अगर सरफेस से लेके ओशियन का सरफेस और ओशियन का बॉटम, इनमें सबसे हाईटेस्ट या सबसे हाई कॉलम जहां पे बनता है उस रीजन को क्या कहेंगे, ओपन ओशियन। और वहां जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको क्या कहेंगे, पेलाजिक, या उसको पेलाजिक जोन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस एज ए surface of ocean, so ये हुआ। और नीचे ऑब्वियसली स्टोन्स एंड हिल्स और बाकी के रीजन रहेंगे, ठीक है। सो ये अंडर सी हिल का रीजन हुआ, ये सॉलिड पार्ट है। अब यहां पे ये क्या हुआ, सी की सरफेस, ओके। सो यहां पे इस से लेके यहां, इस सरफेस से लेके इस अंडर बॉटम तक का रीजन हाइट थोड़ी कम है, यहां पे उससे ज्यादा रहेगी, इस पे उससे ज्यादा रहेगी, और यहां पे सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, जहां पे सी की बॉटम और सी की सरफेस इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस रहेगा। और यहां पे ये एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर यहां पे जो बनता है, मतलब एक्चुअली कॉलम प्रेजेंट नहीं रहता, बट सरफेस और बॉटम यहां पे कंटिन्यूस कॉलम बनेगा जहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा, उस रीजन को क्या कहेंगे, पेलाजिक जोन। एंड ऐसे रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको भी क्या कहेंगे, पेलाजिक एनिमल, ओके। सो ये जो रीजन है इसको कहेंगे पेलाजिक, या दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, ओपन ओशियन। क्या कहेंगे, ओपन ओशियन, ओके। सो ये सबसे हाइट वाला, सबसे ज्यादा हाइट वाला जो वाटर कॉलम बनेगा सी में, उसको कहेंगे ओपन ओशियन रीजन और पेलाजिक रीजन। और ऐसे रीजन में जो रहते हैं उसको क्या कहेंगे, पेलाजिक एनिमल, ओके। सो टेनोफोर्स आर सोलाइटरी, कॉलोनी में नहीं रहते, अकेले रहते। दूसरा पेलाजिक, एंड दे आर फ्री स्विमिंग, ठीक है, फ्री स्विमिंग करते हैं, ओके। दूसरा, अगर बॉडी के सिमिलरिटी की बात करते हैं, दैट दे आर रेडियल, एंड यहां पे दो जर्म लेयर बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब पहले के फाइलम और इस फाइलम में डिफरेंस क्या है, टेनोफोर्स में लगभग 80 डिफरेंट टाइप के सेल्स रहते हैं, ठीक है।
पहले के जो निडारिया फाइलम था वहां पे सिर्फ लिमिटेड डिफरेंट सेल थे, उसमें भी एक निडोब्लास्ट सेल विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पर्टिकुलर फाइलम, बट यहाँ पे 80 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पे ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा, मतलब ओपनिंग के लिए माउथ रहेगा और एग्जिट के लिए एनस प्रेजेंट रहेगी। सो यहाँ पे ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, पहले के फाइलम में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। ओके। दूसरा, एपिडर्मिस में यहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ ऐसे सेल्स रहेंगे जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एंड समटाइम्स स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड कोलोब्लास्ट सेल विच हेल्प टू कैप्चर प्ले एंड लाइन टेंटैकल्स। ओके। अभी जैसे पहले के फाइलम में अपन ने पढ़ा कि वहां पे भी टेंटैकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इनमें भी टेंटैकल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके। अगर उसका एग्जाम्पल बताना हो, ओके, सो इनका शेप थोड़े बहुत किसके जैसा रहेगा, वॉलनट। ठीक है। और ये जो भी लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, टेंटैकल्स। इनकी मेन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इस तरीके से रहेगी इंटरनली, यहाँ पे स्टमक जैसा रीजन रहता है। ओके। और यहीं पे से टेंटैकल्स जो है वो बाहर आएंगे। सो अगर सिर्फ एक्सटर्नली बताना हो, ये सेंटर वाला पार्ट जो है माउथ, एनस और बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे ये ऐसे फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहेंगे, टेंटैकल्स। सॉरी, टेंटैकल्स जो है वो इंटरनली ऐसे बाहर आएंगे, ये अपन दूसरे कलर से बताते हैं। और साइड में से, ओके, सो ये सभी क्या हुआ, टेंटैकल्स, जो ब्लैक कलर के बताए। और बॉडी के ऊपर यहां पे ऐसे प्लेट के फॉर्म पे ये ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट रहेंगे। जो इस तरीके से बाहर के डायरेक्शन में अलाइंड रहेंगे। ओके। सो ये एग्जाम्पल हुआ प्लूरोब्रैकिया का। अब यहाँ पे ये जो भी सेल्स यहाँ पे बताए, कोलोब्लास्ट सेल्स विच हेल्प्स इन कैप्चर द प्रे, ये कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, टेंटैकल्स में। ये कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, टेंटैकल्स में। सो ये कोलोब्लास्ट सेल जो है वो कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, इस टेंटैकल्स में। ओके। दूसरा, बॉडी ये जो वॉलनट शेप है इसके ऊपर प्लेट्स रहते हैं, इसको कहते हैं सीलियरी प्लेट्स और कोम्ब प्लेट्स। ये ग्रीन कलर के जो है दे आर सीलियरी और कोम्ब प्लेट्स। सो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये बॉडी सरफेस है तो इसके ऊपर में से ये प्लेट ऐसे बाहर आएंगे, और ये जो भी प्लेट है ऐसे सीरियली अरेंज रहते हैं, एंड दे हेल्प इन स्विमिंग, ये स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। एंड ये कोलोब्लास्ट सेल जो ये ब्लैक कलर के टेंटैकल्स में प्रेजेंट रहेंगे वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, यहाँ पे बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, सो एक एपिडर्मिस, दूसरी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो इंटरनल लाइनिंग बनाएगी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो यहाँ पे कंप्लीट रहती है। दूसरा, जब ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अगर वहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन कहेंगे इनकम्प्लीट। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो रहेगी जहां पे ओपनिंग भी है, बीच में एब्जॉर्प्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा या डाइजेस्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, और बाद में एनस प्रेजेंट रहेगी। सो ऐसी जो सिस्टम रहेगी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। सो इनके साथ इनमें कौन सी सिस्टम रहेगी, कंप्लीट। दूसरा, ये इंटरनल, अगर इंटरनल दिखाना हो तो यहाँ पे माउथ कैविटी, बीच में डाइजेस्टिव कैविटी और उसके बाद एंडिंग। सो ये एंडोडर्मिस हुई, ये
ग्रीन कलर के प्लेट्स जो है वो एपिडर्मिस हुई, और इसके बीच का ये जो भी रीजन रहेगा, इट इज फिल्ड विथ मेसोग्लिया विच हैव मस्कुलर एलिमेंट। मतलब ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं विच रिसेंबल्स टू द मस्कुलर सेल्स इन हायर वर्टिब्रेट। तो हम में जो मस्कुलर टाइप के सेल्स रहते हैं उसका जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर मैच करता है, और ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? इन मेसोग्लिया, जो एपिडर्मिस और इंटरनल एंडोडर्मिस इन दोनों के बीच प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट ये जो भी एपिडर्मिस है ये एक लेयर की नहीं रहती, ये जनरली कैसे रहेगी? मल्टी लेयर्ड रहेगी। एपिडर्मिस जो रहती है वो मल्टी लेयर्ड रहती है, और एपिडर्मिस की जो इंटरनल लेयर है, या जस्ट एपिडर्मिस के इनसाइड एक लेयर प्रेजेंट रहती है, और ये लेयर जो है किससे बने रहेगी? नर्व नेट। इनर टू एपिडर्मिस देयर इज ए नर्व नेट। ठीक है, नर्व नेट प्रेजेंट रहेगा जस्ट बिलो एपिडर्मिस, विच हेल्प्स इन विच परफॉर्म्स द सेंसरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दूसरा, इंटरनल कैविटी, मतलब जो डाइजेस्टिव कैविटी है वहां पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहेगी? माउथ, उसके बीच बाद जो छोटा पोर्शन रहेगा उसको कहते हैं फेरिंग्स, देन अ वाइड एरिया विच एक्ट्स एज अ स्टमक एंड अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कनाल। मतलब यहाँ पे एक वाइट कैविटी रहेगी सेंटर में इस तरीके की, और ये वाइट कैविटी के एक रीजन से टेंटाकल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बाहर आता है, और उसके बाद इंटरनली एक नेटवर्क बनता है। तो ये सब चीजें जो है ये कहां पे प्रेजेंट रहेगी? इन द इंटरनल कैविटी ऑफ टेनोफोर्स। Okay. So next point, the power of regeneration and bioluminescence is well marked in case of this phylum. अब पावर ऑफ रिजनरेशन तो पता है, बायोल्यूमिनेसेंस यानी क्या? जब कोई भी इंसिडेंट होती है एक बायोलॉजिकल कंपाउंड पे, या एक ऐसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज करता जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे कंपाउंड पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे जो पहले स्टेडी स्टेट में थे। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये फिर से ग्राउंड लेवल पे आएंगे। सो ग्राउंड लेवल पे जब आते हैं तो उनको एक, उनके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक्साइट हुए, ये एक्स्ट्रा एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये हीट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है या लाइट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है। सो ये एनर्जी जब लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी तो वो कंपाउंड जिस भी चीज में या सेल में या ऑर्गेनिज्म में रहेगा वो चमकेगा। सो ये लाइट के फॉर्म में जब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, तब उसको क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंट यानी क्या? चमकना, और बायोल्यूमिनेसेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चमकते हैं, सिंपल वर्ड्स में। सो ये जो भी कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ल्यूमिनेसेंस आर कॉल्ड और इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। सो ये दो, बायोल्यूमिनेसेंस एंड पावर ऑफ रिजनरेशन, इज वेल मार्क्ड इन केस ऑफ टेनोफोर्स। दूसरा, सीलियरी प्लेट्स और कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी विच हेल्प इन स्विमिंग। जो पहले डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, सीलियरी प्लेट जो है ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड, डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, इन दोनों टाइप के डाइजेशन प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं है। तो अगर वेस्ट मटेरियल रिमूव करना हो तो बॉडी के सरफेस से कुछ ऐसे सेल्स बनेंगे जो स्पेशली रिलीज करने के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी है हाइपोथेटिकल, सो ये जो बॉडी सरफेस है इनमें कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर किए जाएंगे, और ये सेल्स डायरेक्टली बॉडी सरफेस से रिमूव हो जाता है। सो सेल्स ही डायरेक्टली रिमूव किए जाते हैं जहां पे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट डाला जाता है। सो ऐसे यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। दूसरा, रिप्रोडक्शन। Okay, so reproduction, all examples of this phylum are hermaphrodite or monoecious, मतलब जहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है वो कैसा रहेगा? एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है तो यहाँ पे एक जगह पे मेल और एक जगह पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आएंगे। इन दोनों में से जो भी गमिट्स बन रहे हैं वो डायरेक्टली मराइन वाटर में, मतलब अपने सराउंडिंग का जो भी वाटर है वहां पे रिलीज होंगे। ओके, सो ये जब भी बाहर गमिट्स रिलीज हुए हैं, इन दोनों का जहां पे भी फ्यूजन होगा, मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन हुआ, और इससे आगे का डेवलपमेंट होगा। और कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे, या कुछ नहीं,
लगभग सभी के सभी एग्जाम्पल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन फिनोमिना है विच इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस इज कॉमन इन दिस फाइलम, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मैच्योर लार्वी। सो यहाँ पे मैच्योर लार्वी जो रहती है वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। इन जनरल लार्वल स्टेज में कोई भी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता इन जनरल, बट यहाँ पे लार्वी जो रहती है वो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है या ऐसी जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? पेडोजेनेसिस। इट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ओके, एंड यहाँ पे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली अपसाइड। ठीक है, यहाँ पे असेक्सुअल मेथड से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, सभी के सभी फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पेडोजेनेसिस जो है वो कॉमन रहेगा, और फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा रहेगा? एक्सटर्नल। ओके, एंड लास्टली द एग्जांपल मर्टेंसिया, प्लूरोब्रैकिया, सेस्टम, वेलामेन एंड टेनोप्लाना। ये सभी क्या है? एग्जांपल्स ऑफ टेनोफोरा।